बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको बहुत ही अद्भुत और सुंदर आकृति के दर्शन करवा रहे हैं, जो आपके अगर जीवन में कोई भी संकट आ रहा है, ग्रह दोष आ रहा है, कोई भी तंत्र है, तो अगर ऐसी आकृति बने तो वो सभी नष्ट हो जाएंगे। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई संकट रहता है। कभी परिवार में किसी की ग्रह चाल खराब होती है, जिससे पूरा परिवार ग्रसित हो जाता है। कई बार कई व्यक्ति हमसे ये पूछते हैं, जी मेरे ग्रह खराब हैं, मेरे पत्नी से मेरा झगड़ा हुआ है, हमारा पुलिस केस हो गया है, पर पूरे परिवार को बार बार जाना पड़ता है और हम पूरा परिवार क्यों दुखी हैं? क्या मेरे कर्म से ही मुझे दुखी होना चाहिए, पर मेरा पूरा परिवार क्यों दुखी है? तो अगर एक परिवार होता है जिसमें हम 4 या 5 जितने भी सदस्य होते हैं, वो आपस में कर्मों से जुड़े होते हैं और पिछले जन्म के भी उनके कुछ संबंध होते हैं। जब एक पर ग्रह चाल या तंत्र होता है या उस पर भूत प्रेत की बाधा आती है, तो धीरे धीरे वो सबको परेशान करती रहती है। तो आप देखें, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो इस तरह की अगर आकृति बननी शुरू हो जाती है, तो आपके सभी के संकट दूर होने शुरू हो जाएंगे। आप सभी को ये बात सदैव याद रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति अगर आपके घर में पीड़ित है, तो आप सबको मिलकर पूजा करनी चाहिए, ताकि उसके ग्रह चाल ठीक होए और आपकी भी पीड़ा ख़त्म हो जाए। बहुत व्यक्ति इस बात से कहते हैं कि मेरा कर्म मेरे प्रधान है, पर मैं उदाहरण से बताती हूँ कि एक घर में एक पिता हैं जिनको लकवा लग गया, अब वो चारपाई पे हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए हर किसी को तत्पर रहना पड़ता है और उनकी जीवन शैली भी प्रभावित होती है। उनको नौकरी करने के टाइमिंग में फ़र्क लाना पड़ता है, कहीं घूमने जाने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि पिताजी को बाथरूम कराना, शौच कराना, उनको नहलाना, उनको खाना खिलाना एक व्यक्ति का प्रमुख कार्य बन जाता है। तो एक व्यक्ति उनके लिए सदैव रहता है। ऐसे ही पूरा परिवार उस पीड़ा को महसूस करता है कि हमारे पिताजी ऐसे बीमार हैं। तो इसलिए सदैव कहती हूँ कि एक ही ग्रह दशा दूसरों को प्रभावित करती है। जैसे उसकी पत्नी बंद गई है ना, वो कहीं जा सकती है ना, वो कोई एंजॉय कर सकती है, उसका सिर्फ कार्य है। जब भी आपकी दीपक पर इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, तो संकट मोचन और मान का पाठ भी मिलकर पूरे परिवार को करना चाहिए, क्योंकि आने वाले सभी संकटों से आप बच सकें। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं, तो उनकी भी चालीसा आती है या रक्षा कवच का पाठ आता है, आप उसको भी कर सकते हैं। और जब भी इस तरह की आकृति बनती है, तो एक सेवा ज़रूर करना शुरू करें। आप क्या तो कुत्तों को खाना खिलाएं या बंदरों को खिलाएं, किसी भी जानवर को खाना खिलाएं, ताकि आपके आने वाले कष्ट थोड़े से कम हो जाए। कहा जाता है कि अपने कर्म को हम बांट सकते हैं। अगर हम पर कोई भी दिक्कत आती है, अगर हम पुण्य कार्य करते हैं, तो हमारे कर्म बहुत जल्दी कटते हैं। पर लोग उल्टा क्या करते हैं, जब भी उनके साथ दिक्कतें आती हैं, वो और भी ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। उनका मानना होता है कि कोई भगवान नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता है, तो कर्म सबसे बड़ा होता है। अगर आप भगवान को भी नहीं मानते हैं और कर्म को मानते हैं, तो कर्म करें। कर्म कर सकते हैं आप। अपने पैसों की सेवा अगर नहीं लगा सकते हैं, तो अपने तन की सेवा से करें। आप जाकर कोई सेवा ऐसी करें जिससे किसी का भला हो, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे पेड़ पौधों को जल देना और अनाथ आश्रम में जाके वहाँ के बच्चों को पढ़ाना। यहाँ पर देखो, ये जीवन शैली मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है, जिससे उन्हें असीम कृपा मिलती है भगवान की, और वो मन की शांति और खुशी और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, बिना प्रभु के भजन या चालीसा का पाठ करे हुए। हमने बहुत सारे ऐसे भक्तों को देखा है जो ये कहते हैं हम प्रभु को नहीं मानते हैं, पर उनके इतने अच्छे कर्म होते हैं कि वो लोगों की सेवा करते हैं। अभी मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो
झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाते हैं और वो 10-12 साल से यही कर रहे हैं, क्योंकि जब वो सुबह अपनी जॉब पर जाते हैं और शाम को ये कर्म करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ध्यान से बता रही हूँ कि उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा है, अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वो नौकरी करते हैं और शाम को जब वो फ्री होते हैं 2 घंटे के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि मेरे 2 घंटे प्रभु की भक्ति के समान लीनता प्रदान करेंगे, सेवा में लगेंगे। तो अगर आपके दीपक पर इस तरह की आकृति बननी शुरू हो गई है तो आपको अपना हृदय उदार करना चाहिए।